दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान जितना जानने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा डरने लगता है। लेकिन आज जो कहानी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कहानी है पिरामिड के उस रहस्य की जिसे आज तक कोई इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था मिथुन। मिथुन बचपन से ही अलग था। वो आम चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि उसे हर चीज के पीछे छुपे हुए रहस्य, बारीक रेशों जैसी चीजों और उन संकेतों पर बहुत ध्यान देना पसंद था जिन्हें आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग कहते थे कि मिथुन बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन सच ये था कि उसकी सोच आम इंसानों से कहीं आगे थी। उसे हमेशा प्राइवेट जगहों, बंद कमरों और छुपे हुए सच के बारे में जानने की ललक रहती थी। जब मिथुन ने पहली बार सुना कि मिस्र के पिरामिड का एक हिस्सा आज भी पूरी दुनिया से छुपा हुआ है और उसे प्राइवेट घोषित किया गया है, तो उसके अंदर कुछ जाग उठा। लोगों का कहना था कि उस जगह के अंदर जाने वाले लोग या तो बदल जाते हैं या फिर कभी वापस नहीं आते। मिथुन ने तभी तय कर लिया था कि वो उस रहस्य को खुद अपनी आंखों से देखेगा, चाहे उसे इसकी कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रेगिस्तान की उस खामोश रात में, जब हवा भी रेत के साथ डर को उड़ाती लग रही थी, मिथुन उस पिरामिड के प्राइवेट जोन के पास खड़ा था। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी पिरामिड पर पड़ते ही अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मिथुन ने उस बंद दरवाजे को छुआ, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग के रेशों को छू लिया हो, जैसे कोई उसकी सोच पढ़ रहा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और मिथुन अंदर चला गया। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। ठंडी हवा, भारी सन्नाटा और दीवारों पर बने ऐसे निशान जो इंसान जैसे नहीं लगते थे। उन आकृतियों के चेहरे लंबे थे, आंखें बड़ी थीं और शरीर बेहद पतला। मिथुन समझ गया कि ये वही हैं जिनके बारे में दुनिया एलियन के नाम से जानती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दिल कांप जाए। सामने एक साया खड़ा था, लंबे उलझे हुए बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। वो आत्मा थी जिसे सदियों पहले पिरामिड के रहस्य को छुपाने के लिए जिंदा दफना दिया गया था। उसने मिथुन से कहा कि वो यहां से जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अगर सच जानना है तो वापस लौटने का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मिथुन रुका नहीं। वो हमेशा सच के रेशों को पकड़ने वाला इंसान था। तभी जमीन हिलने लगी और चारों तरफ नीली और हरी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच एलियन सामने आए। उनकी आवाज मुंह से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने बताया कि पिरामिड कोई कब्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो इंसानी दिमाग अंदाज कर देते हैं। लोग कहते थे कि मिथुन बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन सच ये था कि उसकी सोच आम इंसानों से कहीं आगे थी। उसे हमेशा प्राइवेट जगहों, बंद कमरों और छुपे हुए सच के बारे में जानने की ललक रहती थी। जब मिथुन ने पहली बार सुना कि मिस्र के पिरामिड का एक हिस्सा आज भी पूरी दुनिया से छुपा हुआ है और उसे प्राइवेट घोषित किया गया है, तो उसके अंदर कुछ जाग उठा। लोगों का कहना था कि उस जगह के अंदर जाने वाले लोग या तो बदल जाते हैं या फिर कभी वापस नहीं आते। मिथुन ने तभी तय कर लिया था कि वो उस रहस्य को खुद अपनी आंखों से देखेगा, चाहे उसे इसकी कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रेगिस्तान की उस खामोश रात में, जब हवा भी रेत के साथ डर को उड़ाती लग रही थी, मिथुन उस पिरामिड के प्राइवेट जोन के पास खड़ा था। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी पिरामिड पर पड़ते ही अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मिथुन ने उस बंद दरवाजे को छुआ, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग के रेशों को छू लिया हो, जैसे कोई उसकी सोच पढ़ रहा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और मिथुन अंदर चला गया। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। ठंडी हवा, भारी सन्नाटा और दीवारों पर बने ऐसे निशान जो इंसान जैसे नहीं लगते थे। उन आकृतियों के चेहरे लंबे थे, आंखें बड़ी थीं और शरीर बेहद पतला। मिथुन समझ गया कि ये वही हैं जिनके बारे में दुनिया एलियन के नाम से जानती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दिल कांप जाए। सामने एक साया खड़ा था, लंबे उलझे हुए बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। वो आत्मा थी जिसे सदियों पहले पिरामिड के रहस्य को छुपाने के लिए जिंदा दफना दिया गया था। उसने मिथुन से कहा कि वो यहां से जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अगर सच जानना है तो वापस लौटने का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मिथुन रुका नहीं। वो हमेशा सच के रेशों को पकड़ने वाला इंसान था। तभी जमीन हिलने लगी और चारों तरफ नीली और हरी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच एलियन सामने आए। उनकी आवाज मुंह से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने बताया कि पिरामिड कोई कब्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो इंसानी दिमाग